नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी करवाने के लिए आपको 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल का वीडियो देने जा रहे हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसीलिए इसका मैथ का वीडियो हम आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे। मैथ का पूरा कोर्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा और काफ़ी वीडियो पहले से अपलोड है हमारे इस चैनल पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से थर्ड सेमेस्टर के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको उनके हल भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, सुरेश एक काम का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हम एक एक नियम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1/4 भाग, ये कितने दिन में समाप्त कर पा रहा है? 5 दिन में। ध्यान दीजिएगा, 5 दिन में समाप्त कर पा रहा है। तो ये बताओ, ये पूरा एक काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सीधा सीधा आपको करना है। जब 1/4 भाग 5 दिन में कर रहा है तो एक काम क्या करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा? 1/4 इसके नीचे चला जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, 5/1, ये जो 4 नीचे था ये उठ के ऊपर आ गया, तो हो गया 20 दिन। ठीक, तो वो पूरा जो काम है वो कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में कर लेगा, क्योंकि वो 1/4 भाग 5 दिन में कर पा रहा है, तो वो पूरा एक काम कितने दिन में कर पाएगा? 20 दिन में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों की इकाई अलग है, यानी इन दोनों की यूनिट जो है वो अलग है। ये पैसे में दे रखा है, ये रुपए में दे रखा है, तो हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकते। अनुपात सिर्फ हम उसका निकाल सकते हैं जिसमें यूनिट सेम हो। तो यहाँ पर पैसे है, यहाँ रुपए है, तो इसको हमें सबसे पहले या तो पैसे को रुपए में चेंज कर लें या तो रुपए को पैसे में चेंज कर ले, तब दोनों की यूनिट बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पैसे को ऐसे ही रखते हैं और रुपए को चेंज कर लेते हैं। आपको मालूम होगा 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ पर 4 रुपये बराबर कितने हो जाएंगे? 400 पैसे। तो यहाँ पर अब इसका अनुपात निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, यानी 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात निकल के आया 1:5। क्लियर है? देखो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में बताओ। 500 मीटर और 5 किलोमीटर, इसका अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ पर यूनिट फिर से चेंज है, तो अब जब यूनिट अलग अलग है तो हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 500 मीटर अनुपात, और 5 किलोमीटर की जगह लिख देंगे 5000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर। अब आसानी से इसका अनुपात निकाला जा सकता है। तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो 2 0 यहाँ काटे, 2 0 यहाँ काटे, 5 एकम 5 और 5 दहम 50। तो इसका अनुपात कितना निकल के आ गया? 1:10। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 की पावर 2/3। देखो, जब भी पावर में बटे वाले क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर बटे में नीचे 3 है तो इसका मतलब ये है कि पूरी संभावना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये किसी का क्यूब होगा, ये किसी का घन होगा। इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, हिंदी में कहते हैं घन। ठीक है, तो ये जो है ये किसका घन है? ये घन है 3 का। तो 27 को घन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ पर 27 को 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पर 2/3। क्लियर? अब आपको मालूम है जब पावर के ऊपर पावर लग जाती है तो उन दोनों का गुणा हो जाता है। तो पावर के ऊपर पावर, 3 के ऊपर 2/3 लग गया, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 3 कट जाएगा, 3 की पावर 2 आएगा, और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3, यानी 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 3 9। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 की पावर 0
मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब भी किसी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका आंसर सदैव 1 आएगा। ठीक है, चाहे वो 10,000 की पावर 0 हो, चाहे 58 की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। अब 4 की पावर 1 है तो इसका सीधी आंसर है कि 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 है, इसका मतलब है 4 का स्क्वायर बोल रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 चौको 64 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2, इसका आंसर आएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। अब यहाँ पर इसका मान बताना। देखो मैंने बताया था कि अगर बटे में 2 आए 3 आए, अगर 2 आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये किसी का स्क्वायर है, यानी ये किसी का वर्ग है। जब बटे में 3 आ रहा था तो हमने क्या बताया था, हो सकता है कि ये किसी का घन हो या फिर क्यूब हो। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में 2 आ रहा है तो हो सकता है ये किसी का स्क्वायर हो। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर, 9 को हमने 3 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया और 1/2 ऊपर लगा दिया। मल्टीप्लाई 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको हमने 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया और 1/2 लिख दिया। क्लियर। अब जब पावर के ऊपर पावर है तो आपको बताया है हमने क्या होता है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं, 2 और ये 2 की पावर 1/2 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो इन दोनों को काट देंगे, ऊपर नीचे है। यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, इसका मतलब 3, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आएगा, 6 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 की पावर 3, उसकी भी पावर है 2। जब पावर के ऊपर पावर लग जाता है तो मैंने आपको बताया दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6, यानी 3 का 6 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का 6 बार जब गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा, नीचे आप कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5,000 रुपये की 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। तो जब साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 5, और वर्ष यानी समय कितना है 4 बटे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो यहाँ से काटो, ये कट गया, ये रहा 50, ये रहा 5 और ये रहा 4। ठीक है, तो 5 चक्को 20 और 20 गुणे 50, इसका आंसर आएगा 1000। तो 5,000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा आपका 1,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। सीधा सा सूत्र लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन आपको खुद से आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, नीचे कमेंट में बताओ कि 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, जो भी है इसका सही आंसर नीचे कमेंट में बताओ। अब चेक के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चेक वाले वीडियो का, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, चेक आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पूरे कोर्स का वीडियो मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, आप पूरे कोर्स का वीडियो एक ही वीडियो में, मैथ हमने पूरी पढ़ाई है उसको आप देख लीजिएगा। वरना अब तो हम सिलेबस में जो भी है आपके मैथ में टॉपिक वाइज एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए 6x² माइनस x माइनस 15, इसके गुणनखंड निकालना है। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 6, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 15। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 है, तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो, 15 छक्का 90। अब ये जो बीच में माइनस x है इसको हमें 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि उन दोनों का गुणा करने पर तो 90 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपको x ही मिले, यानी माइनस x मिले। तो हम 90 को 10 और 9 के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, 10x प्लस 9x माइनस 15। देखो 6x वही है, माइनस 15 वही, खाली माइनस x को हमने 2 पार्ट में तोड़ा है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर -x ही आएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो जब यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 3 जा 6, 3 बचेगा, और x स्क्वायर में x कॉमन ले चुके तो x बचेगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 10 है, 10 में 2 कॉमन ले चुके हैं तो 2 5 जा 10, 5 बचेगा, और x तो ले चुके तो अब यहाँ x तो बचेगा नहीं। अब अंदर जो बच रहा है वही सेम टू सेम उतार के हम यहाँ लिख देते हैं 3x - 5। अब यहाँ देखो, इसके जस्ट ऊपर देखो, यहाँ तक तो हम हिसाब कर चुके हैं, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से बाकी है, तो यहाँ पर देखो 9x है और यहाँ पर क्या है 3x। जब 9x में हम 3x भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमने 9x में 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक। अब जो कॉमन ले चुके हैं उसको अलग लिख लो, 3x - 5, ये देखो ये कॉमन लिया तो इसको अलग लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में लिखो यहाँ से जो 2x पकड़ो और ये +3 पकड़ो। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या निकल के आ गए, 3x - 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 10 क्वेश्चन जो आसान वाले मैंने आपको बताई आपके समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ अलग से आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की पूरी तैयारी करेंगे। डीएलएड मैथ ही नहीं, और भी जितने सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट की तैयारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। और काफ़ी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड कर रखे हैं, तो उन सभी के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।